क्या आप जानते हैं कि रामायण का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था? रुकिए, अगर आप रावण या हनुमान जी का नाम सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। रामायण में एक ऐसा योद्धा था जिसके सामने रावण की सारी शक्तियां धरी की धरी रह गई थीं। आज हम रामायण के 10 सबसे महान और शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में जानेंगे। इस सूची को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। नंबर 10 पर आते हैं अंगद। अंगद किष्किंधा के राजकुमार और महाबली बाली के पुत्र थे। उनमें अपने पिता की तरह ही अदम्य साहस और बल था। उनकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है जब भगवान श्री राम उन्हें अपना दूत बनाकर रावण की सभा में भेजते हैं। रावण के घमंड को चूर करने के लिए अंगद ने भरी सभा में अपना पैर जमीन पर जमा दिया था। उन्होंने चुनौती दी कि अगर लंका का कोई भी योद्धा उनका पैर हिला देगा तो श्री राम युद्ध हार मान लेंगे और वापस लौट जाएंगे। रावण की सेना के बड़े बड़े वीर मेघनाद और प्रहस्त जैसे योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन कोई भी अंगद का पैर जमीन से 1 इंच भी नहीं हिला सका। अंत में जब खुद रावण उनका पैर छूने के लिए आगे बढ़ा तो अंगद ने उसे पैर पकड़ने के बजाय भगवान श्री राम की शरण में जाने को कहा। युद्ध के मैदान में भी अंगद ने रावण के कई बड़े सेनापतियों को अकेले ही धूल चटाई थी। उनका बल और निर्भीकता उन्हें एक महान योद्धा बनाती है। नंबर 9 पर आते हैं पाताल लोक के राजा अहिरावण। अहिरावण रावण का भाई था और वह साधारण तरीके से युद्ध नहीं करता था। वह तंत्र मंत्र, जादू टोना और भयंकर मायावी शक्तियों का स्वामी था। उसकी माया इतनी खतरनाक थी कि वह पल भर में किसी का भी रूप बदल सकता था। राम रावण युद्ध के दौरान जब रावण की सेना हारने लगी तब उसने निराश होकर अहिरावण को याद किया। अहिरावण ने अपनी माया से विभीषण का रूप धारण किया और राम लक्ष्मण की कुटिया में प्रवेश कर गया। उसने अपनी सम्मोहन शक्ति से पूरी वानर सेना को गहरी नींद में सुला दिया। इसके बाद वह भगवान श्री राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया। वह देवी के सामने उनकी बलि चढ़ाना चाहता था। सोचे, जो योद्धा भगवान को ही अगवा कर ले वह कितना भयंकर होगा। हालांकि बाद में हनुमान जी ने पाताल लोक जाकर अहिरावण का वध किया, लेकिन उसकी मायावी युद्ध कला उसे बेहद खतरनाक बनाती है। सोचिए, जब कुंभकर्ण और अहिरावण जैसे भयानक योद्धा इस सूची में इतने नीचे हैं तो आगे कौन होगा। आगे जो नाम आने वाले हैं वे आपके होश उड़ा देंगे। चले आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 पर आते हैं रावण के विशालकाय भाई कुंभकर्ण। कुंभकर्ण का शरीर किसी पहाड़ जैसा था और उसकी शारीरिक ताकत की कोई थाह नहीं थी। ब्रह्मा जी के एक श्राप के कारण वह 6 महीने सोता था और सिर्फ 1 दिन के लिए जागता था। लेकिन जब वह जागता था तो युद्ध भूमि में काल बनकर टूटता था। जब राम रावण युद्ध में कुंभकर्ण को जगा कर भेजा गया तो वानर सेना में हाहाकार मच गया। वह अकेला ही सैकड़ों वानरों को एक साथ उठाकर खा जाता था। सुग्रीव और हनुमान जी जैसे महाबली भी उसकी शारीरिक ताकत के सामने बेबस नजर आ रहे थे। कुंभकर्ण को कोई साधारण अस्त्र शस्त्र छू भी नहीं सकते थे। उसका शरीर इतना कठोर था कि तलवारें और तीर उस पर बेअसर साबित हो रहे थे। उसे हराने के लिए खुद भगवान श्री राम को युद्ध के मैदान में उतरना पड़ा। श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से पहले उसकी विशाल भुजाएं काटी और फिर उसका वध करके लंका सेना का मनोबल तोड़ दिया। नंबर 7 पर आते हैं भगवान परशुराम। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं और वे अस्त्र शस्त्र विद्या के सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं। यद्यपि उन्होंने राम रावण के मुख्य युद्ध में सीधे भाग नहीं लिया था, लेकिन रामायण काल में उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने अपने फर्श के बल पर इस पृथ्वी को 21 बार अत्याचारी राजाओं से मुक्त कराया था। जब माता सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम ने शिव जी का पुराना धनुष तोड़ा तब परशुराम जी का क्रोध देखकर पूरी सभा कांप उठी थी। उनके पास अमर होने का वरदान है और वे आज भी जीवित माने जाते हैं। रावण भी उनके क्रोध और उनकी संहारक शक्ति से भली भांति परिचित था और हमेशा उनसे दूरी बनाकर रखता था। उनकी दिव्य शक्तियाँ और सभी घातक अस्त्रों का ज्ञान उन्हें इस सूची में एक बेहद खास और आदरणीय स्थान देता है। रुकिए, अगर आप सोच रहे हैं कि परशुराम जी नंबर 7 पर हैं तो टॉप 3 में कौन से योद्धा होंगे? क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? आगे का सच आपको हैरान कर देगा। नंबर 6 पर आते हैं किष्किंधा के राजा बाली।
बाली की शक्ति का रहस्य उनका एक अनोखा और चमत्कारी वरदान था। उन्हें ब्रह्मा जी से यह वरदान मिला था कि जो भी योद्धा उनके सामने युद्ध करने आएगा उसकी आदि शक्ति बाली के शरीर में समा जाएगी। इस वरदान के कारण बाली को सामने से हराना संसार के किसी भी जीव के लिए असंभव था। जब रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था तब वह बाली को ललकारने पहुंचा था। बाली ने रावण को खिलौने की तरह अपनी कांख में दबा लिया और 6 महीने तक पूरी दुनिया के चक्कर काटते रहे। रावण जैसे महाबली बाली की गिरफ्त से खुद को छुड़ा नहीं पाया और अंत में रोते हुए उसने बाली से मित्रता कर ली। बाली को परास्त करने के लिए खुद भगवान श्री राम को पेड़ के पीछे छिपकर बाण चलाना पड़ा था, क्योंकि सामने से आकर लड़ना नीति के खिलाफ होता। नंबर 5 पर आते हैं शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के छोटे भाई थे और उनका क्रोध और पराक्रम दोनों ही असीम थे। युद्ध के मैदान में जब लक्ष्मण जी धनुष तानकर उतरते थे तो राक्षसों की सेना में भगदड़ मच जाती थी। उन्होंने युद्ध के दौरान रावण के कई बड़े सेनापतियों और पुत्रों का संहार किया। लक्ष्मण जी की सबसे बड़ी वीरता मेघनाद का वध करना था। मेघनाद को वरदान था कि उसे केवल वही व्यक्ति मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक ना तो खाना खाया हो, ना सोया हो और ना ही किसी स्त्री का मुख देखा हो। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम की सेवा में अपने जीवन के 14 वर्ष बिना सोए और बिना खाए बिताए थे। इसी कठिन तपस्या और अटूट वीरता के बल पर उन्होंने मेघनाद जैसे अजय योद्धा को यमलोक पहुंचाया। क्या आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी के हाथों मरने वाला मेघनाद असल में रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली था। रावण का स्थान इस सूची में कहाँ है आप देखकर चौंक जाएंगे। नंबर 4 पर आते हैं लंकापति रावण। रावण केवल एक क्रूर राक्षस नहीं था, बल्कि वह चारों वेदों का ज्ञाता, परम विद्वान और भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके यह वरदान हासिल किया था कि कोई भी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष या नाग उसका वध नहीं कर पाएंगे। उसने अपने घमंड में मनुष्यों और वानरों का नाम उस वरदान में नहीं जोड़ पाया, जो बाद में उसकी मृत्यु का कारण बना। रावण की भुजाओं में इतनी ताकत थी कि उसने भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को भी उठा लिया था। उसने यमराज और शनिदेव जैसे शक्तिशाली देवताओं को हराकर अपने सिंहासन के नीचे बंदी बना रखा था। सभी नवग्रह उसके इशारों पर चलते थे। उसने पूरी त्रैलोकी पर विजय प्राप्त की थी, लेकिन फिर भी रावण इस सूची में नंबर 4 पर है, क्योंकि नंबर 3 पर जो योद्धा है उसने युद्ध में रावण से भी बड़ा चमत्कार दिखाया था। नंबर 3 पर आते हैं रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजित भी कहा जाता है। मेघनाद रामायण काल का एकलौता ऐसा योद्धा था जिसे अति महारथी की उपाधि प्राप्त थी। उसकी शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में बुरी तरह हरा दिया था और उन्हें लंका में बंदी बना लिया था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजित नाम दिया था। मेघनाद के पास ब्रह्मांड के 3 सबसे विनाशकारी अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पाशुपतास्त्र। इन अस्त्रों का सामना पूरी सृष्टि में कोई नहीं कर सकता था। वह आकाश में बादलों के पीछे छिपकर मायावी युद्ध करता था, जहां से उस पर वार करना असंभव था। उसने युद्ध में 2 बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण को भी अपने नागपाश और अस्त्रों से मूर्छित कर दिया था। अगर उसका अंतिम यज्ञ पूरा हो जाता तो उसे संसार का कोई भी जीव नहीं मार पाता। अब हम इस सूची के सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गए हैं। नंबर 2 और नंबर 1 का नाम सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए इस अंतिम रहस्य से फायदा उठाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार संकट मोचक हनुमान जी। हनुमान जी की शक्ति और बल की कोई सीमा नहीं है। वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के स्वामी हैं। उन्हें बचपन में ही सभी देवताओं से अजय होने के अद्भुत वरदान मिले थे। सूर्यदेव ने उन्हें अपनी शक्ति दी थी, वरुण देव ने पानी से अभय किया था और यमराज ने अपने कालदंड से मुक्त किया था। हनुमान जी को कोई भी अस्त्र, शस्त्र, श्राप या आग नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। उन्होंने अकेले ही सोने की लंका में घुसकर उसे जलाकर राख कर दिया था। युद्ध के मैदान में उन्होंने रावण के पूरे घमंड को एक ही मुक्के में हिलाकर रख दिया था। वो चाहते तो अकेले ही पूरी लंका सेना का अंत कर सकते थे,
लेकिन उन्होंने केवल भगवान श्री राम के विनम्र सेवक की भूमिका निभाई। उनकी शक्ति और असीमित बल उन्हें इस ब्रह्मांड के सबसे पूजनीय और शक्तिशाली योद्धा बनाते हैं। नंबर 1 पर आते हैं स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे, लेकिन उन्होंने पूरी जिंदगी में कभी भी अपनी दिव्य शक्तियों का सहारा नहीं लिया या उनका घमंड नहीं किया। वे एक साधारण मनुष्य की तरह जिए और उन्होंने नीति, धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए हर युद्ध लड़ा। रावण, मेघनाद और बाली जैसे योद्धाओं के पास अमर होने के और शक्तियों के बड़े बड़े वरदान थे, लेकिन श्री राम के पास ऐसा कोई वरदान नहीं था। उन्होंने केवल अपनी सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या, अपने उच्च चरित्र और धर्म के बल पर रावण जैसे अजय शक्ति का समूल नाश किया। उन्होंने वनवास के दौरान खरदूषण जैसे 14,000 राक्षसों का अकेले ही कुछ ही मिनटों में वध कर दिया था। उनके बाणों में पूरी सृष्टि को नष्ट करने और फिर से रचने की क्षमता थी। श्री राम का अटूट साहस, अनंत धैर्य और अचूक मारक क्षमता उन्हें रामायण का सबसे श्रेष्ठ, महान और सर्वोच्च योद्धा बनाती है।